स्वागत है दोस्तों आपका आरटी न्यूज में। जहां आपको मिलती है सबसे सही और सबसे सटीक खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य हेडलाइन से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ नक्सली हमला। डीआरजी जवानों से भरी बस को क्लास से उड़ाया गया। 3 जवान हुए शहीद तो वहीं कई हुए घायल। बिहार विधानसभा में हुआ तगड़ा बवाल। विधायकों ने स्पीकरों को बनाया बंधक। मार्शल ने उठाकर सदन से फेंका बाहर। एक एमएलए हुए बेहोश। महाराष्ट्र में अब तक 25 लाख लोग आए कोरोना महामारी की चपेट में। यह आंकड़ा दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों के बाद सबसे ज्यादा। तो वहीं अगली खबर पंजाब से। पंजाब के 81% सैंपल टेस्टिंग में मिला यूके का खतरनाक कोरोना वेरिएंट। एनआईए की जांच में सामने आया कि सचिन वजय ने फर्जी आधार कार्ड से की थी होटल बुकिंग। नाम था सुशांत सदाशिव खामकर। बंगाल दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों के लिए बनाई 115 स्कीमें, तो वहीं दीदी ने उन्हें लूटने के लिए बनाई 115 स्कीमें। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस को ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए जबकि 14 घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। सूचना मिलते ही बैकअप फोर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी सीएम अवस्थी ने घटना की पुष्टि भी की है। बस्तर के आईजीपी सुंदर राज ने बताया कि नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान के बाद डीआरजी फोर्स वापस लौट रही थी। उसी दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में बस के ड्राइवर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस घटना में 2 जवान गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें एक की अस्पताल में ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक जवान का इलाज जारी है। घटना में 12 और जवानों को सामान्य चोट लगी है। घायल जवानों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जा रहा है। हादसे में शहीद होने वाले जवानों के नाम है जयलाल उइके, करण देहारी, सेवक सलाम, पवन मंडावी, विजय पटेल। जानकारी के मुताबिक जिले के कड़ेनार इलाके में धोड़ाई और पल्लेनार के बीच घना जंगल है। नक्सलियों ने यहां पर घात लगाकर बस को निशाना बनाया और आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि यह जवान मदोड़ा जा रहे थे। यह आशंका जरूर जताई जा रही है कि सही जवानों की संख्या बढ़ सकती है। घटना स्थल पर अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी भी भेजी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सली हमले की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सलियों का वर्चस्व कम होता जा रहा है। अब सरकार नक्सली विरोधी अभियान को और तेज करेगी। वहीं राज्यपाल अनसुईया उइके ने नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शहीदों के परिजनों को सांत्वना देते हुए घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इसके साथ ही नक्सली विरोधी अभियान के डीजी अशोक जुनेजा ने कहा कि डीआरजी की टीम करीब 4:15 पर एक ऑपरेशन से लौट रही थी। इसी दौरान ही नक्सलियों ने 3 आईईडी ब्लास्ट किए। नक्सलियों ने 17 मार्च को शांति वार्ता का प्रस्ताव सरकार के सामने भी रखा था। तो वही अगली खबर बिहार विधानसभा से, जहां विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को ही बना लिया बंधक। दरअसल पुलिस अधिनियम बिल 2021 को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। स्पीकर विजय सिन्हा को सदन की कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच विधानसभा में विधेयक पास हुआ। विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन मंगलवार को पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में जबरदस्त बवाल हुआ। 4 बार कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बना लिया। डीएम और एसएसपी के साथ धक्का मुक्की भी की गई। चैम्बर के पास विपक्ष के विधायक पुलिस कर्मियों से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा कर्मी बाहर फेंकने लगे। इस दौरान मखदुमपुर से राजद विधायक सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस तरह का बवाल हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीएम नीतीश कुमार के भाषण के बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को पास कर दिया गया। उसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में इस तरह की हिंसा आज से पहले कभी नहीं हुई। आज विपक्ष ने अभूतपूर्व हंगामा किया। इस हंगामे में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संयम का परिचय दिया। स्पीकर ने कहा कि हंगामे करने वाले विधायकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। राजद और कांग्रेस के साथ विधायकों ने आसन को भी घेर लिया। लगातार घंटी बजती रही, लेकिन महिला विधायकों ने आसन के पास से हटने से इनकार कर दिया। इससे पहले कार्रवाई शुरू होने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार सभापति बने, लेकिन विपक्ष के करीब 12-13 विधायक वेल के पास पहुंच गए और बिल फाड़ दिया। इस कार्रवाई को 5:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा चैम्बर में ही बैठे रहे। बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई 4 बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान विपक्षी सदस्य वेल में आ गए, बिल की कॉपी भी फाड़ दी, नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, वे लोग रिपोर्टर टेबल पर भी चढ़ गए। इतने से संतुष्ट नहीं हुए तो टेबल को तोड़ भी दिया।
इसी बीच जब दूसरी बार कार्रवाई स्थगित हुई तो सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों के सदन से चले जाने के बाद राजद के भाई वीरेंद्र ने रिपोर्टर टेबल पर चढ़कर इस बिल के विपक्ष में वोटिंग करा दी। पुलिस विधेयक के विरोध में विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। आरजेडी के विधायकों ने वेल के पास पुलिस अधिनियम बिल 2021 की कॉपी भी फाड़ दी। विपक्ष की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया। सदन के अंदर विपक्ष के कई विधायक पोस्टर लेकर भी पहुंच गए। मार्शल विधायकों से पोस्टर वापस लेने लगे। सदन में हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 12 बजे तक कार्रवाई स्थगित करी। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर विपक्ष के विधायकों ने फिर से हंगामा किया। दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की ओर से सीएजी रिपोर्ट पेश करने के दौरान आरजेडी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के कई विधायक कुर्सी पटकने लगे। बवाल बढ़ता देख बड़ी संख्या में मार्शल सदन के अंदर पहुंच गए। वे टेबल पकड़ते हुए नजर आए, लेकिन आरजेडी के कुछ विधायक टेबल को जबरन हटाते दिखे। हंगामा बढ़ता देख दोबारा विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो पुलिस अधिनियम बिल के विरोध में फिर हंगामा होने लगा। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी वहां सदन में मौजूद थे। सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। बीएमपी का नामकरण बिहार सशस्त्र पुलिस बल किया गया है। पुलिस बल को नई जिम्मेवारी देंगे। उन्होंने कहा कि कहीं अपराध होने पर पुलिस क्या करेगी, उस वक्त परमिशन लेनी होगी। यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने पूछा कि विपक्ष ने इस बिल को पढ़ा है, कभी देखा है? हम पुलिस की संरक्षण की भूमिका देंगे तो उन्हें ताकत भी देनी होगी। अगर कोई अधिकार का गलत इस्तेमाल करेगा तो उस पर कार्रवाई की पूरी व्यवस्था की गई है। अधिकारियों को पहले ही इसे मीडिया के सामने बता देना चाहिए था। कई राज्यों में ये कानून भी है। यह लोगों को कष्ट देने वाला नहीं, रक्षा करने वाला कानून है। लगातार 5वें दिन 40,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं, लेकिन 23,000 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं और 277 की मौत भी हुई है। यह लगातार 5वां दिन था जब नए केस में 40,000 से ज्यादा का इजाफा देखा गया। मौत का आंकड़ा भी इस साल सबसे ज्यादा आया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। देश में अब तक 1,17,33,594 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,03,016 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जबकि 3,65,000 इलाज करवा रहे हैं। यह आंकड़ा covid19india.org से लिया गया है। आप भी चेक इसे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार प्रदेश के 2-3 शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में हर रोज 300 से 400 केस सामने आ रहे हैं। अगर इनमें इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो हम पुरानी स्थिति में पहुंच जाएंगे। मैं लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इधर दिल्ली सरकार ने सभी हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर अन्य राज्यों से आने वाली यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में होली से पहले राज्य सरकार ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। इनमें बिना पूर्व अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकाल सकता। 60 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी प्रकार के उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे और 30 अप्रैल 2020 तक लागू रहेंगे। इसमें सभी राज्यों से टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिए गए हैं। तो वही अगली खबर पंजाब से। पंजाब के 81% सैंपल टेस्टिंग में मिला कोरोना का यूके वेरिएंट। राजस्थान के सीएम ने बोला 20 से 45 साल के लोगों को जरूर लगी वैक्सीन। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पंजाब से डराने वाली खबर सामने आ रही है। पंजाब से जीमेन सीक्वेंसेस के लिए भेजे गए 401 सैंपल में 81% में ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वेरिएंट की पुष्टि हुई है। राज्य में अचानक से बढ़ रहे कोरोना के मामले की वजह इसे ही माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार रवि ठुकराल ने कहा कि सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 60 से कम उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाए। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैंगलोर के डॉक्टर देवी शेट्टी की सलाह का उदाहरण देते हुए कहा कि डॉक्टर शेट्टी की यह राय उचित लगती है कि 20 से 45 साल के लोगों को भी जल्द वैक्सीन दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने काम से घरों से बाहर रहते हैं, सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। भारत के पास बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन उत्पादन की क्षमता भी उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। गहलोत ने केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन भेजने की मांग करते हुए वैक्सीनेशन में 1 गज ग्रुप की लिमिट हटाकर सभी को टीका लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने लिखा, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन से ही जनता कोरोना से सुरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर पर काबू नहीं पाया गया तो हमें
फिर से लॉकडाउन की ओर जाना पड़ेगा, जो आम आदमी के लिए आजीविका के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। कार्डियक सर्जन शेट्टी कहते हैं कि पहले लॉकडाउन से देश को बदतर हालत से बचा लिया गया, लेकिन अब उस विकल्प को दोबारा चुनने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा लॉकडाउन कोई नई दूसरा लॉकडाउन कोई नई तैयारी का मौका लाकर नहीं आएगा, और जब दोबारा लॉकडाउन खुलेगा तब वायरस हमला करने के लिए तैयार बैठा रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि हम युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएं और 20 से 45 साल के लोगों को भी डोज दें, तो अगले 6 महीने में कोरोना पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। यही आयु वर्ग है जो सबसे ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। एनआईए की जांच में सामने आया है कि वजह ने अपना फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। इस आधार कार्ड में तस्वीर वजह की ही है, लेकिन उसके नाम की जगह सुशांत सदाशिव खामकर नाम लिखा हुआ है। आशंका यह भी है कि आधार कार्ड के सहारे वजह ने कई होटल बुक करवाए थे। वजह के फेक आधार कार्ड पर 782528575822 नंबर दर्ज है। इसका इस्तेमाल करते हुए 16 से 20 फरवरी तक के बीच नरीमन पॉइंट के होटल ट्राइडेंट में रुके थे। एनआईए जांच में यह भी सामने आया है कि सचिन वजह ने ही स्कॉर्पियो में धमकी भरा पत्र रखा था। इस पत्र को मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार विनायक शिंदे के घर में लिखा गया था। शिंदे के घर से वह प्रिंटर भी बरामद हुआ जिससे इसे प्रिंट किया गया था। सूत्रों ने दावा किया कि वजह स्कॉर्पियो खड़ी करने से पहले इनोवा में घटनास्थल पर रेकी के लिए गए थे।